तथा चोडपुन्नं च भाले यस्यास्ति दक्षस्ति कलिकुमतिगिरिन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निः प्रशान्त्यै घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरिः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अनन्ताचार्यकृपयाः वेदान्तः द्वैपारगं रामकृष्णाङ्गसद्भक्तं विश्वक्सेनं मुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। भगवान श्री कुर्म की कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कुर्म भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद्विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। श्री कूर्म पुराण के 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें सूत जी कहते हैं, श्री सूत उवाच ततो लब्धवरः कृष्टो जामवन्त्या महेश्वरात् अधि जन्महात्मानं साम्बमात्मजमुत्तमम् प्रद्युम्नस्थाप्य भूतपुत्रो हा निरुद्धो महाबलः तावो गुणसम्पन्नो कृष्णैव वा परितनो हत्वा च कंसं नरकं मन्याश्च शतसोऽसुरान् विजित्य लीलया शक्रं जित्वा बाणं महासुरम् स्थापयित्वा जगत्कृष्णं लोके धर्माः शाश्वतान् चक्रे नारायणो गन्तुं स्वस्थानं बुद्धिमुत्तमम् एतस्मिन्नन्तरे विप्रा भृगवाद्याः कृष्णमीश्वरम् आजगमोद्वारकां द्रष्टुं कृतकार्य सनातनम्। सूत जी कहते हैं, महेश्वर से भगवान भूत भामन वैश्वाधिराज श्री भोलेनाथ से व्रत वर जो है प्राप्त करने के बाद श्री गोविंद भगवान कृष्ण ईशः नारायण श्रीमान क्षीयाणवन कीर्तनः नाग पर्यंत मुचित भागतो मथुरामपुरी। ऐसे गोविंद जो है अपने जामवंती जी से परम श्रेष्ठ सांब नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उसके बाद प्रद्युम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। गुणों से संपन्न वे दोनों कृष्ण के ही दूसरे शरीर थे।
कंस, नरक तथा अन्य सैकड़ों असुरों को मार करके लीलापूर्वक इंद्र को जीत कर तथा महान असुर बाण को पराजित कर संपूर्ण संसार को प्रतिष्ठित कर और लोक में शाश्वत धर्मों की स्थापना कर नारायण गोविंद अपने धाम में जाने का श्रेष्ठ विचार किए। ब्राह्मणों, इसी बीच भृगु आदि महर्षि अवतार के समस्त प्रयोजन से निमित्त सनातन ईश्वर भगवान गोविंद का दर्शन करने के लिए द्वारिका में आए। स तानुवाच विश्वात्मा प्रणिपत्याभिपूज्य च आसीन पविष्टान वै सह रामेण धीमता गमिष्ये तत्परमं स्थानं स्वकीयं विष्णुसंगीतं कृतानि सर्वाणि प्रसीदस्त्वं मुनीश्वराः इदं कलियुगं घोरं सम्प्राप्तं मधुना शुभं भविष्यन्ति जना सर्वे हास्मिन् पापानुवर्तिनः प्रवर्तयज्ञं मज्ञानं ब्रह्मणानां हितवाहं ये नेमे कलिजः पापैर्मुच्यन्ते हि द्विजोत्तमाः ये मा जनाः समर्ति कलौ स्वकीदपि प्रभुं तेषां नश्यन्तु तत्पापं भक्तानां पुरुषोत्तमे। विश्वात्मा भगवान कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आसनों पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम करके और पूजन कर उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं। अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊंगा। आप लोग प्रसन्न हों। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ रहा है। इसमें सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा मार्ग प्रवर्तित करें, जिससे ये लोग कलि द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में घोर पाप होगा। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे, उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण के जो भी भक्त हैं, जो भी उनका नाम स्मरण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी शर्त है, नियम है, कानून है कि जो भगवान का नाम स्मरण कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके पाप तो नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद मन, वचन, वाणी, कर्म किसी भी प्रकार से किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। जो किया सो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अगर यदि करता है तो सोचता है कि मैंने जाकर दर्शन कर लिया, पूजन कर लिया, नाम ले लिया तो पाप धुल गया। तो ऐसा नहीं होता है। उनको सामने करके कोई कार्य न करें। उनके पास जाने के बाद कोई पाप कर्म मन, वचन और कर्म से न करें। उनका ही नाम स्मरण करते रहें और कार्य करते रहें। किसी के बारे में भला बुरा कहना यह उचित नहीं है। तब जाकर के भगवान के यहाँ सद्गति प्राप्त होती है, आदमी का पाप नष्ट होता है, उसका उद्धार होता है। अन्यथा भगवान का नाम लेते रहेंगे और पाप कर्म करते रहेंगे तो उसके कोई फायदा नहीं। जय श्रीमन नारायण। आइए आगे। तो भगवान का जो नाम स्मरण करता है, जो उनका नाम लेता है, उसके सारे पाप कष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। द्विजों,
जो कलयुग में अधिपूर्वक दैविक विधि से विधान से नित्य पूजन करेंगे मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। जो वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, वैदिक रीति रिवाजों से भगवान की पूजा करेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। वो भगवान, आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, भगवान कहते हैं, भगवान गोविंद जाते समय कहते हैं कि जो आपके वंश में हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहाँ नहीं जाते। इसलिए महेश्वर से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से भी द्वेष न करें, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव, आज तक कोई भी वैष्णव हुआ है भगवान भोलेनाथ से बढ़कर के दूसरा कोई वैष्णव नहीं हुआ। ध्यानम होमम तपस तप्तम ज्ञानम यज्ञादिको विधि तीसाम विनसी क्षिप्रम ये निदंती पिनाकिनम। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया तप, ज्ञान तथा यज्ञ आदि सभी विधान सारे सब नष्ट हो जाते हैं, उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनका कभी निंदा न करें, उनका भी सम्मान करें, उनको भी आदर दें, उनका भी पूजन करें। यो माम समासे अनिश्चितमेकांतम भावमाश्रितः विनिध्य देवमीशानम यह याति नरकायितम। जो ईशान, जो शंकर देव की निंदा करते हैं, नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है। भगवान गोविंद कहते हैं, जो मेरा अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करता है और भगवान शिव की निंदा करता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए जो मन, वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की कभी भी निंदा न करें। तस्मात् सा परिहर्तव्या निंदा पशुपतो द्विजाहम कर्मणा मनसा वाचा तद भक्ति स्वपि यत्नतः। ये तो दक्षास्वरी सप्ताह दधीचेन द्विजोत्तमाः भविष्यन्ति कलो भक्ते परिहार्या प्रयत्नतः। द्विशन्तो देवमीशानं युष्माकं वंशम्भवाः सप्ताश्च गौतमी नोभ्या न संभाष्यः द्विजोत्तमैः। इत्येव मुक्ता कृष्णेन सर्व एव महर्षयः। ओम युक्ताय ययुस्तुइणं स्वानि स्थाने सत्तमाहं। हे द्विजोत्तम, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच ने अपने वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों के देव ईशान से द्वेष करने के कारण साप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्नपूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा शाप प्राप्त लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करना चाहिए। एवं इत्येव मुक्ता कृष्णेन सर्व एव महर्षयः। ओम युक्ता ययुस्तूढ़ं स्वानि स्थानि सत्तमाहम्। भगवान गोविंद द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद जगन्नाथ नारायण कृष्ण लीला पूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधारे। इत्येषः वह समासेन राज्ञा वंशो निकीर्तितः न शक्यो विश्राद वक्तुम किम ब्रूह सोतमिच्छतः। सूत जी ने कहा,
संक्षेप में यह राजवंश आप लोगों को बताया गया। विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि विस्तार करने में किसी की मध्य बुद्धि काम नहीं करती है कि सागर में गोता लगाना सबकी बस की बात नहीं है। तो संक्षेप में ही बताया गया है। जो इस वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है। यह पछे सूर्याद वापी वंशा नाम कथम शुभम सर्व पाप विनिर्मुक्त सर्वलोकी महीयते। तो इसी के साथ आज वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। जय श्रीमन्नारायण।